A very good morning to all. Welcome to the TSN online classes. Today I am going to explain class 9 science chapter number 6. The name of this chapter is tissue and today topic is connective tissue. Connective tissue connects and joins the different parts of the body together. The cells of the connective tissue are loosely packed and the space between the cells are filled with a jelly-like matrix. And the parts of the connective tissue, first is blood. Blood contains a fluid matrix like a plasma which contains red blood cells RBC, white blood cells WBC and the platelets. The blood transport gases, digested food and the hormones and the waste material etc. So connective tissue का जो first part है वो है blood. Blood एक फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, फ्लूइड मैट्रिक्स जिसको कि हम प्लाज्मा कहते हैं, तो प्लाज्मा टाइप का होता है ये, और इसके अंदर क्या क्या होते हैं, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। आरबीसी को हम रेड ब्लड सेल्स के नाम से जानते हैं और आरबीसी का जो रेड कलर है वो रेड कार्पेट्स की वजह से होता है, और वाइट ब्लड सेल्स जिन्हें कि हम डब्ल्यूबीसी के नाम से जानते हैं, ये जो डब्ल्यूबीसी होती हैं ये हमें हमारी बॉडी की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, हमें डिफरेंट तरह की बीमारियों से बचाती हैं। एंड प्लेटलेट्स जो है वो पाए जाते हैं। ये जो प्लेटलेट्स होते हैं ये क्या काम आते हैं बेटे कि कभी हमें खरोंच लग जाती है या हमें कुछ इंजरी अगर हो जाती है तो हमारे क्या होता है कि ब्लड जो होता है वो बॉडी से निकलना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अगर वो जो वुंड्स है, जो घाव है, वो अगर कुछ छोटा सा ही है या जो हमें कट लगा है यदि वो छोटा ही है तो क्या होता है कि थोड़ी देर के अंदर ही वो जो ब्लड है वो बहना बंद कर देता है, और कुछ समय बाद हम देखते हैं कि उसके ऊपर एक येलोइश कलर की एक झिल्ली सी आने लग जाती है और धीरे धीरे वो खरोंच के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो ये जो ब्लड का रुकना और वापस से जो कट लग गया था वो जो भर रहा है, तो उन सब के अंदर जो प्लेटलेट्स होता है इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। और जो डब्ल्यूबीसी है वो मैंने आपको बताई है कि हमें डिफरेंट तरह की जो डिजीज़ है ये उनसे बचाती है हमें, और जो आरबीसी है वो हीमोग्लोबिन उसके अंदर पाया जाता है और हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है आरबीसी का। आरबीसी जो है जो हीमोग्लोबिन जो है, जो ब्लड है, वो एक निश्चित मात्रा के अंदर हमारी बॉडी के अंदर रहना बहुत ज़रूरी है। तो ये ब्लड का वर्क क्या होता है, तो ये ब्लड जो है ब्लड ट्रांसपोर्ट गैसेस, डाइजेस्टिव फूड एंड हार्मोन्स, वेस्ट मटेरियल एक्सेट्रा। ये जो ब्लड है ये गैसेस यानी कि हम ऑक्सीजन इंटैक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकालते हैं, तो ये जो ऑक्सीजन हमने इंटैक करी है ये ब्लड के थ्रू, यानी रेस्पिरेटरी ऑर्गन का तो रोल है ही, लेकिन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स खाली थोड़ा ना है, उनमें क्या है, जो ब्लड है वो फ्लो हो ही रहा है बॉडी, हमारी पूरी बॉडी में, ब्रेन से लेकर नीचे हमारे टो तक जो है वो ब्लड फ्लो होता रहता है। तो ये जो ब्लड है उसी के थ्रू ये ऑक्सीजन हमारे हार्ट तक जाती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो हमारी बॉडी के बाहर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स तक पहुंचना और फिर बॉडी के बाहर हो जाना, इन सब में ब्लड का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब हमने खाना खाया, वो डाइजेस्टिव ऑर्गन जो हैं हमारे वो तो उसे डाइजेशन का काम करेंगे, फिर डाइजेस्ट होने के बाद में जितने भी हमें पोषक तत्व मिले हैं, न्यूट्रिशंस मिले हैं, वो हमारी बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंचाने का कार्य ब्लड के थ्रू किया जाता है। हार्मोन्स और वेस्ट मटेरियल जो है वो भी ब्लड के थ्रू ही फ्लो होते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज बोन इज़ अ हार्ड एंड द स्ट्रॉन्ग टिश्यू। जो बोन है वो हार्ड होता है और स्ट्रॉन्ग टिश्यू होता है। इट कंसिस्ट ऑफ अ सेल विच आर एम्बेडेड इन अ हार्ड मैट्रिक्स कंटेनिंग कैल्शियम एंड द फॉस्फोरस कंपाउंड्स। बोन फॉर्म्स द फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी एंड द सपोर्ट द बॉडी एंड द मेन ऑर्गन। जो बोन्स हैं ये हमारी बॉडी का फ्रेमवर्क तैयार करते हैं, यानी जो स्ट्रक्चर है हम किस तरीके से दिखाई देंगे, तो उसमें किसका रोल होता है, हमारी बोन्स का रोल होता है। तो ये फ्रेमवर्क बनाता है हमारा, और जो बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन हैं, यानी बहुत सॉफ्ट जो डेलिकेटेड ऑर्गन्स जो हैं उनको सपोर्ट देने का जो कार्य है, उन्हें हमेशा बचाए रखने का, मतलब बाहरी इंजरी से बचाए रखने का जो कार्य है वो किसके थ्रू किया जाता है, बोन्स के थ्रू किया जाता है। नाउ लिगमेंट्स आर फ्लेक्सिबल टिश्यू विच जॉइंस बोन टुगेदर एंड हेल्प्स इन मूवमेंट। जो लिगमेंट्स जो हैं वो फ्लेक्सिबल टिश्यू होते हैं और ये
बोन्स को जॉइन करने का कार्य करते हैं आपस के अंदर, और ये मूवमेंट के अंदर हेल्प करते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज टेंडन्स आर द फाइब्रस टिश्यू विच जॉइंस मसल्स टू बोन्स एंड हेल्प्स इन मूवमेंट। जो टेंडन्स जो होते हैं वो फाइबर्स टिश्यू होते हैं, ये मसल्स को आपस में जॉइन करने का कार्य करते हैं, और मतलब मसल्स और बोन्स को जॉइन करने का कार्य करते हैं, और ये मूवमेंट के अंदर भी हेल्प करते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज एरोलर टिश्यू फिल्स द स्पेस बिटवीन द स्किन एंड द मसल्स। स्किन और मसल्स के बीच में जो स्पेस होते हैं वो एरोलर टिश्यू जो होते हैं उसके थ्रू फिल किए जाते हैं इनसाइड द ऑर्गन्स अराउंड ब्लड वेसल्स। इट हेल्प्स टू रिपेयर द टिश्यू, ये टिश्यू को रिपेयर करने का कार्य भी करते हैं। एडिपोस is found below the skin and between the internal organ. It contains fat and helps in store fats. ये फैट को स्टोर करने का कार्य करते हैं। Here the slide components of blood. So see here white blood cells. Now it's a white blood cells here and plasma and the blood vessels and it's a platelets। और ये जो आपको रेड कलर में ये जो दिखाई दे रहे हैं ये क्या है, ये आरबीसी रेड ब्लड कार्पेट्स हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम डायग्राम के अंदर इसको समझ सकते हैं। और इसके अलावा जो ब्रोंकियल्स हैं उन्हें बताया गया है, प्लेटलेट्स को बता रहे हैं, एरेथ्रोसाइट्स जो हैं उन्हें यहाँ पे शो किया गया है। लिगमेंट्स एंड टेंडेंस हियर सी लिगमेंट्स एंड टेंडेंस। लिगमेंट्स बाइंड बोन्स टू बोन, मतलब जो डिफरेंट टाइप्स की जो बोन हैं उन्हें आपस में बांधे रखने का जो कार्य है वो कौन करते हैं, लिगमेंट्स करते हैं। यहाँ देखिए स्केलेटल मसल्स जो है उसको शो किया गया है, टेंडेंस बाइंड मसल्स टू द बोन एंड जॉइंट कैप्सूल्स हियर। ये देखिए किस तरीके से बोन्स जो है उसको यहाँ पर जॉइंट किया गया है। यहाँ पर देखिए ये बोन्स जो हैं आपस में, ये जो बोन का ये पार्ट है और ये वाला जो पार्ट है, तो बीच के अंदर जो जॉइंट मटेरियल अगर हम लोग देखें तो जॉइंट मटेरियल के रूप में यहाँ पे कौन कार्य कर रहे हैं, लिगमेंट्स जो हैं वो वर्क कर रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से जो बोन्स है उसको बाइंड करने का वर्क जो है वो लिगमेंट्स करते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज एरोलर टिश्यू एंड द एडिपोज टिश्यू, बोन टिश्यू एंड द कार्टिलेज टिश्यू हियर। सी बोन टिश्यू का जो हम लोग स्लाइड तैयार करते हैं तो इस तरीके से हमें दिखाई देती हैं। ये कार्टिलेज टिश्यू जो है उसे शो किया गया है, एडिपोज टिश्यू जो है उसे शो किया गया है, बोन टिश्यू जो है वो इस तरीके से हमें दिखाई देते हैं, और कार्टिलेज टिश्यू जो है उसको भी यहाँ पर दिखाया गया है। तो देखिए 4 टिश्यूज़ की हमारे पास में स्लाइड हैं, और जो स्लाइड तैयार की गई है उसके अंदर कितना डिफरेंट हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है एरोलर टिश्यू और एडिपोज टिश्यू के बीच में, और बोन टिश्यू और कार्टिलेज टिश्यू के बीच में। नाउ द नेक्स्ट इज नर्वस टिश्यू। Nerve tissue have to carry message from one part of the body to the other and the response to stimuli. It is found in the brain, spinal cord and the nerves. It consists of a nerve cells called neurons. जो नर्वस टिश्यू होते हैं बेटे वो ब्रेन से मिलने वाले मैसेज को बॉडी के हर एक पार्ट पर पहुंचाते हैं, और स्टिमुलस यानी कि उद्दीपन, जो भी हमें बाहरी एनवायरनमेंट से जो भी स्टिमुलस मिल रहे हैं, जो भी उद्दीपन हमें मिल रहे हैं, उनके प्रति रिस्पॉन्स करवाने का जो कार्य है, बॉडी जो है वो रिस्पॉन्स करे उन उद्दीपन के लिए, ये कार्य नर्वस टिश्यू के द्वारा किया जाता है। फॉर द एग्जाम्पल कि हम चल रहे हैं, चलते चलते कोई कील जो है वो हमारे पैर में चुभ गई है, तो एकदम से क्या होता है, जैसे ही चुभी है हमारे पैर में कील लगा है वैसे ही हम पैर को हटाते हैं। तो ये क्या हुआ है कि आउटर एनवायरनमेंट से हमें स्टिमुलाई मिला है कि भाई पैर में आपके कुछ लगा है, दर्द हो रहा है, और हम लोगों ने क्या करा, अपना पैर जो है वो फटाफट वहाँ से हटा लिया है। तो ये जो कनेक्शन है ब्रेन के बीच में और हमारी बॉडी के मसल्स के बीच में, तो इनको जो कंप्लीट करने का वर्क है वो कौन कर रहा है, नर्व टिश्यू कर रहा है। इट इज़ फाउंड इन द ब्रेन। ये कहाँ पाए जाते हैं, ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में एंड नर्व्स में। इट कंसिस्ट ऑफ अ नर्व सेल कॉल्ड न्यूरॉन। ये जो नर्व सेल्स हैं जिनके अंदर पाए जाते हैं तो उन्हें न्यूरॉन्स कहा जाता है। सो हियर अ डिटेल स्टडी ऑफ न्यूरॉन।
नर्व सेल्स जिन्हें कि न्यूरॉन्स भी कहते हैं हैज़ अ सेल बॉडी कंटेनिंग न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। इनकी जो सेल बॉडी है उसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है और साइटोप्लाज्म भी पाया जाता है। इट हैज़ हेयर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड डेंड्राइट्स एंड अ लॉन्ग पार्ट कॉल्ड एक्सॉन हैविंग नर्व एंडिंग। इनमें जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे कि डेंड्राइट्स कहते हैं और जो लॉन्ग पार्ट होता है उसे एक्सॉन कहा जाता है। और इसी से जो नर्व एंडिंग होती है वो नर्व जहाँ पे एंड हो रहा है वहाँ पे हमें एक्सॉन दिखाई देता है। द एक्सॉन हैज़ अ प्रोटेक्टिव कवरिंग लाइक माइसिन शीट। जो एक्सॉन जो है उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिंग कवरिंग पाई जाती है जिसे कि माइलिन शीट कहा जाता है। The neurons are joined together to form nerve fiber। जो न्यूरॉन्स जो हैं वो आपस में नर्व फाइबर के थ्रू जुड़े हुए रहते हैं। द जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड सिनाप्स। जो टू न्यूरॉन्स के बीच में जो जंक्शन होता है उसे हम सिनाप्स के नाम से जानते हैं। हियर द स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल न्यूरॉन्स। सो सी हियर, now see here is a structure of a typical neuron. First of here the dendrite and it's a cell body, node of Ranvier and the myelin sheet here जो protecting sheet जो पाई जाती हैं, here the axon एंड द न्यूक्लियस। यहाँ पे ये जो आपको दिखाई दे रहा है इट इज़ अ न्यूक्लियस एंड एक्सॉन टर्मिनल्स जो हैं उन्हें यहाँ पे शो किया गया है। जैसा कि हमने स्टडी किया था कि जो न्यूरॉन का एंड है वहाँ पर जो एक्सॉन है वो पाया जाता है। हियर द सेकंड डायग्राम, और इसके अंदर भी हमने आपको ये शो किया है जो सेल बॉडी है वो दिखाया गया है और किस तरीके से टू न्यूरॉन्स जो हैं वो आपस में किस तरीके से कनेक्ट होते हैं देखिए वो भी बताया गया है। सिनाप्सिस जो हैं वो बताए गए हैं। सो इट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायग्राम ऑफ दिस चैप्टर इन द 10th स्टैंडर्ड। इसकी डिटेल स्टडी हमारे पास में आएगा कि किस की ब्रेन के कितने पार्ट्स होते हैं और जो न्यूरॉन्स जो होते हैं वो ब्रेन से उन्हें किस तरीके से मैसेज मिलते हैं और वो किस तरीके से रिस्पॉन्स करते हैं। तो यहाँ पर तो बहुत छोटा पार्ट दिखाया गया है आपको नर्वस टिश्यू का जितना कि 9th स्टैंडर्ड में है, बट इन द 10th स्टैंडर्ड दिस टॉपिक इन अ डिटेल। सो इसका जो वर्क है और ये किस तरीके से वर्क करता है, इसका जो स्ट्रक्चर है उसके आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लें। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।